नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विनोद कुमार द्वारा रचित खोट्ठा कहानी सोंध माटी का पहला कहानी, जिसका नाम है उबार। इसका परिचय हम लोग कल पढ़ चुके हैं, देख लीजिए उसको नहीं देखे हैं तो। और चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खोट्ठा से जुड़ा हुआ हर सिलेबस यहाँ पूरा होगा और उसको हम कोशिश करते हैं खोट्ठा से हिंदी में करने का, वो भी सरल भाषा में लाइन बाय लाइन समझाने का प्रयास करते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का कहानी क्या है? पहला हमारा उबार। ठीक है, ये कहानी एक गांव के किसान के बारे में है, जिसका नाम रहता है झबरू। जैसे जैसे कहानी पढ़ेंगे हम लोग को सब धीरे समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं क्या लिखा है। आदमिक लस्तंगा आदमियत से हव है। मतलब आदमी का लस्तंगा मतलब क्या होता है? मतलब आदमी से होता है। आदमी उदार हुए तब देवता आर नीचे हुए, तब इंसान आदमिक शैतान आदमिक वृत्तियों हुआ है। मतलब कह रहा है कि आदमी का मतलब आदमी से रहता है। आदमी उदार होता है तो देवता और नीचे आते हैं, लेकिन शैतानी भी इसी आदमी का वृत्ति है, इसी आदमी का चलन है। शैतानी भी यही लोग करता है। मकिन का शहर का गाँव आज ईर्षा दोष काल्हा कुविचार तनी बेसी ले बाढ़ गलक इंसानी जिंदगी दबाए रहल है। मतलब लेकिन क्या करें, आजकल गांव हो या चाहे शहर हो, हर जगह ईर्ष्या दोष झगड़ा कुविचार ये सब थोड़ा बढ़ गया है, जो इंसान की ज़िंदगी को दबा रहा है, दब रहा है। मतलब ज़िंदगी दब रहा है, आदमी का ज़िंदगी दब रहा है, पीछे हो रहा है। एकर पाछे जे कारण हतक, मुदा आज जब साइंस बढ़लक, बुद्धि और ज्ञान अगवालक, अकतकर तताही में गांव रहवैया दशा में कोनो सुधार नाय भेलक। इसके पीछे जो भी कारण रहा है, लेकिन आज जब साइंस आगे बढ़ा, बुद्धि और ज्ञान बढ़ा, ठीक है, इस कंपटीशन में गांव वाले जो हैं, गांव वालों के रहन सहन में कोई खास सुधार नहीं हुआ। गाँव आगू अगवाएक में देश अगवा तक मगुर का लख है। बोल रहा है गांव के आगे बढ़ने में देश आगे बढ़ता है, लेकिन कैसे? झबरू जैसन टुटपुंजिया किसान के ढांढस तोड़ के, झबरू जैसन टुटपुंजिया किसान के ढांढस तोड़ के, आरो ना तो गरीब पढ़वैया छुआ डहर काट के। लेकिन कैसे? झबरू जैसा छोटा मोटा किसान का जो हिम्मत है, ढांढस है, उसको तोड़कर या फिर गरीब पढ़ने वाले लड़का लोग का रास्ता काट कर, ऐसे करके क्या समाज आगे बढ़ेगा? आखिर ऐसा क्यों लिखे हैं, देखते हैं हम लोग। गोटे गांव में झबरू एक टुटपुंजिया किसान रहे। मतलब पूरे गांव में झबरू जो है एक छोटा मोटा किसान था। नाय कोनो बेस नियर हार कोदार, नाय कोनो बेस नियर हार कोदार, डांगर गोरू और नाय कोनो पिटपार। उसका पास नहीं अच्छा सा कोई न हल था, न कुदाली था, न ही बैल जानवर था, कुछ भी अच्छा सा नहीं था, किसी तरह काम चलता था। असगरे है झबरू मगुर करेजा शुभ भर। झबरू अकेले है, उसका जो कलेजा है, ठीक है, हिम्मत जो है वो बहुत है। सूप मतलब एक तरह का बांस का बना हुआ बर्तन होता है, ठीक है, जिसमें धान वगैरह चावल वगैरह को ये करते हैं ना, छांटते हैं, वो सूप होता है। आप लोग देखे होंगे छठ पूजा में सूप वगैरह इस्तेमाल होता है। गाँव किसान प्राकृतिक पहलवान हक केकर कुब्बत जो अखनिक पछाड़ता। गांव का जो किसान होता है वह प्रकृति का पहलवान है, ठीक है। किसका हिम्मत है जो उन सबको पछाड़ सकता है, जो इन सबको पीछे कर सकता है? किसका हिम्मत है? पानी और हवा साथ दे किसान की छाती चाकर हो जाए। मतलब पानी और हवा अगर साथ दिया ना, तो किसान का छाती जो है वो चौड़ा हो जाता है। झबरू भिनसरे उठ के हार कोदार ले के टाड़ बारी जा है। झबरू जो है सुबह सुबह उठता है और हल कुदाली लेकर अपना जो खेत है, जो जहाँ उसका बाड़ी है, जहाँ खेती करता है, बगीचा है, बागान है, वहाँ जाता है। हुए बिहारी के माए कलवा पानी पैठा देह थी। वहीं पर जो बिहारी का माँ है, बिहारी की माँ कौन है? देखिए, बिहारी इसमें झबरू का बेटा है और बिहारी की माँ झबरू की वाइफ है, ठीक है। वहीं पर झबरू की वाइफ जो है उसको नाश्ता पानी, कलवा पानी मतलब नाश्ता पानी ला देती है।
उगला से डूबला तक दियो बेगत बारी झारी में ओझरायल रहत। मतलब उगला से डूबला क्या होता है, मतलब सुबह से शाम तक। उगला मतलब सूरज का निकलना, डूबला मतलब सूरज का डूबना, ठीक है। जब सूरज निकलता है तो सुबह होता है, सूरज डूबता है तो शाम होता है। तो सुबह से लेकर शाम तक दोनों अपने खेत में काम करते रहते हैं। घाम चुवाई रहलत मुदा किले, घाम चुवा रहा है मतलब पसीना चू रहा है, पसीना निकल रहा है, पसीना बह रहा है, लेकिन क्यों आखिर क्यों इतना मेहनत ये लोग क्यों कर रहे हैं? इसका कारण क्या है? बिहारी के पढ़वे खातिर, इंसान बनवे खातिर। मतलब जो बिहारी है उसको पढ़ाने के लिए, जो उसका बेटा है बिहारी उसको पढ़ाने के लिए, उसको इंसान बनाने के लिए। जखन बिहारी आजी जियो हलती तखने आशीष देले हेले कि झबरू बेटा बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बन तक, जरूर बन तक। मतलब बिहारी की आजी मतलब क्या? दादी। जब बिहारी की दादी जिंदा थी, मतलब झबरू की माँ जब जिंदा थी तो वो आशीष दी थी, मतलब आशीर्वाद दी थी, ये दुआ दी थी कि झबरू बेटा बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। बिहारी जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा, जरूर बनेगा। ये उसकी दादी बोली तो झबरू का ही मन लग गया, अरे मेरे माँ बोल के गई है तो हमको तो इसको पूरा करना होगा, मेहनत करना होगा। आगे क्या लिखा है? झबरू का परिवार खट रहे, झबरू का परिवार जो है वो खट रहा है, मेहनत कर रहा है। मोट 5 गो बेगैत, सिर्फ वो लोग 5 गो प्राणी हैं। कौन कौन? दियो प्राणी अपने दोनों मियाँ बीबी, एक बिहारी उसका बेटा, और दियो बेटी पर्वतिया और सुमिया, और 2 बेटी है पर्वतिया और सुमिया। ये 5 आदमी हैं, झबरू, उसकी वाइफ, उसका बेटा और 2 बेटी पर्वतिया और सुमिया। गामेक पुरुष पहटे छोटगरे घर के ओसरा में जुमट टांगे की जगह, घर के पिछवाड़ में 2 कठक बारी, ई सब हेलक झबरू अपन दुनिया है, ठीक है। गांव के पूरब साइड में झबरू का छोटा सा घर है। घर के ही दरवाजे सामने में जुवाट क्या होता है? जिसमें हल को जोतते हैं ना, सॉरी, जिसमें बैल को जोतते हैं ना, हल जोतने के लिए बैल को बांधते हैं, उसको जुवाट कहते हैं। उसको वहीं टांगा गया है। और घर के पीछे साइड में 2 कट्ठा का जमीन है, बगीचा है। यही सब झबरू का संसार है, दुनिया है। आज बिहारी मैट्रिक पास कर ले, दूगो बच्चर है गल, मुदा पैसा के दुखे वो नए कॉलेजे नाम लिखे पारला और नए कोनो नौकरिया खातिर कूदी करे पारला। मतलब आज बिहारी का मैट्रिक पास के 2 साल हो गया, दूगो बच्चा मतलब 2 साल हो गया, लेकिन पैसा के दुख में, पैसा के अभाव में वो किसी कॉलेज में नाम लिखा नहीं सका और ना ही कोई नौकरी के लिए थोड़ा कूद फांद सका या फिर थोड़ा मेहनत कर सका, थोड़ा दौड़ भाग कर सका। झबरू के मुड़े एगो फिक्र रहे, सोच हलक अबरी अघन के आरू बैच के बिहारी के नाम कॉलेज लिखवाई देवे। झबरू के माथा में एक चिंता था, सर में एक चिंता था, दिमाग में एक चिंता रहता था। सोचता था कि अब इस बार जो अघन में जो अनाज होगा उसको बेचकर बिहारी को कॉलेज में नाम लिखा देंगे। ऋण महाजन तो लागले हत, और ऋण महाजन जो है, कर्जा महाजन, वो लगा हुआ है। हम लोग पढ़े थे ना अजगर में अग्नू लाला, किस तरह का महाजन रहता है, उस तरह का महाजन का बोलबाला था समाज में। तो वो कह रहा है कि उस तो लगा हुआ है, लेकिन अघन जैसे होगा तो हम बिहारी को कॉलेज में नाम लिखा देंगे। कुढ़ा मार से गुजरे कर ले मगुर जे तिहा करे ही से देव नए रखे दे है। हाँ, आप बिहारियों कोनो चेंगा न खाए 18 बरिस के हो गए लग। तो किसी तरह हम लोग कुढ़ा मार मतलब जो मिलेगा वो खा के गुजारा कर लेंगे, लेकिन दब के नहीं रहेंगे। अब जो है दब के नहीं रहेंगे। काहे कि अब बिहारी भी तो कोनो बच्चा नहीं रह गया, ये भी 18 साल का हो गया है, ये भी 18 साल का हो गया है, बच्चा नहीं रहा। एक दिन झबरू बिहारी औरी बैसल देख के हकाय कहला, बेटा। एक दिन झबरू बिहारी को बाहर में बैठा हुआ देखा तो बुला के बोला, बेटा बैसल के काम ना आए, हिंदे हुंदे रिरकले काम ना चले बेटा। बेटा बैठने से काम नहीं होगा, इधर उधर भटकने से काम नहीं चलेगा बेटा। तनिकुन टरो टिसनी कर ले, चाह पकौड़ी भर जुगाड़ हो जेतो, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर काम करेगा तो चाय पकौड़ी का जुगाड़ हो जाएगा, मतलब कुछ पैसा कमा लेगा। तखनी बिहारी के मूड तनी होठ हेट हो गया, मतलब उसी समय बिहारी को माथा जो है थोड़ा नीचे हो गया। हेट मतलब नीचे हो गया। बिहारी मने सोचे कि रांची भागी जेतलक आर कोनो बाबू घरन आर नहीं तो कोनो होटले मजूरी करतक। बिहार सोच रहा था कि रांची भाग जाते और किसी बाबू के घर में, और नहीं तो किसी होटल में मजदूरी करते। यह सोचक मांझे माई कहलथिन, बेटा यही सब सोच रहा था। उसी बीच उसकी माँ बोलती है, बेटा
तो किले एते मसीस कर ले रे करे हैं, सोच मत बेटा, हमें अपन हाड़ो बेच के तोर नाव कॉलेज लिखवाई देबो। मतलब तुम इतना क्यों सोच रहा है बेटा, हम अपना हड्डी भी बेच देंगे लेकिन फिर भी तुम्हारा नाम कॉलेज में लिखवा देंगे। देखिए ये माँ का एहसास है, माँ का ममता है। अबरी बछर झबरू किस्मत चमचमाए लगलक। इस साल जो है झबरू की किस्मत चमचमा गया। कैसे? आरू वैसन उपजला की गोटे परिवार के मन अहलास भर गेलक। मतलब इतना फसल हुआ कि उसका मन जो है पूरे परिवार का मन खिल गया। ठीक है, खुल गया। बिहारी तो आरो अहलास से अघाई गेलक। बिहारी तो और खुशी से पागल हो गया। अघाई गेलक मतलब पेट भर जाना। ठीक है, मतलब इतना खुश होना कि खुशी का ठिकाना नहीं होना। मुदा गाँव के एक बढ़ोतरी दूसरे बड़का ऐसा कारण है जा है, तकरो पर गरीब के सब दुश्मन हवा। लेकिन गांव में किसी का बढ़ोतरी जो होता है दूसरे लोगों का दिरसा का कारण हो जाता है, और गरीबी का अगर ऐसा हो तब तो और बड़ा दुश्मन हो जाता है। मतलब गांव में कोई गरीब आदमी है, वो थोड़ा सा अगर उसका उन्नति हो जाता है तो बाकी सब ईर्ष्या जलन से भर जाता है, और गरीब है तो ज़्यादा भर जाता है। कहलो हथी माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव। मतलब मक्खी जो होता है ना, मक्खी, घरेलू मक्खी या कीट जो भी होता है वो घाव खोजता है। जो गंदा जगह होता है ना वहीं बैठता है, जहाँ आपको चोट लगा रहेगा वहीं जाके कूड़े देगा। इसी तरह से जो आपका दुश्मन होता है ना वो सब मौका खोजता है। बादी मतलब दुश्मन, जो दुश्मन होता है वो मौका खोजता है कब आपको तंग करे। एक जमाना हेल तखन घरे घरे रामायण वेद पुराने चौपाई गाँव हलत। मतलब एक ज़माना था जब गांव-गांव में घर घर में रामायण और वेद पुराण का चौपाई गाया जाता था, सब लोग सुनते थे। शिक्षा पर ध्यान दे हलत, मगर आज कहाँ गांव में वो मिलतक। पहले ऐसा था जब ये सब चीज़ में शिक्षा दिया जाता था, वेद में, रामायण में, पुराण में, ये सब का शिक्षा दिया जाता था पाठकों के। लेकिन आजकल आज कहाँ, आज गांव में ये सब कहाँ मिलेगा, मगर आज कहाँ गाँव में वो मिलतक, कहाँ मिलेगा। 2-4 गो पॉलिटिक्स करवैया जरूर मिल जेथू, जे सब के कामे रहन गरीब के फंसाए अपन उल्लू सीधा करना। मतलब 2-4 गो पॉलिटिक्स करने वाला मिल जाएगा गाँव में, राजनीति करने वाला मिल जाएगा, जो सबके काम में रह के गरीब को फंसा के अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता है। झबरू गाँव आज एकरिन से बाँचल नख है। झबरू का गांव भी आज इस सबसे बचा हुआ नहीं है। एक दिन जखन झबरू तिलका कुम्हार के छौवाक छठी में हजामत बनवेल हेल तखने गणेश बाबू और महेश बाबू बातें उपचार बतियलथिन। अबरिक आरुक उपजा झबरू किस्मत बदल देलक। एक बार जो है झबरू तिलका कुम्हार के बेटा का छठी में, ठीक है, छठियारी होता है ना जन्म का 6 दिन के बाद, उसमें हजामत बना रहा था, मतलब दाढ़ी वगैरह बना रहा था किसी का वहाँ जाके। तो गणेश बाबू और महेश बाबू ये बात कर रहे थे कि अब की आरू उपजा झबरू की किस्मत बदल देलक। मतलब अब जो है जो फसल हुआ है उससे झबरू का किस्मत बदल गया है। अब झबरू ना आए, मकिन झबरू बाबू बन गेलक। झबरू अब झबरू नहीं रह गया, झबरू बाबू बन गया है। ठीक है, ऊपर उसका देखिए कैसे उपहास उड़ा रहा है कि झबरू गलती कह ही हो कि क्या झबरू गलत कर रहे हैं क्या। गणेश पूछ रहा था। झबरू कहले नाय हो गनुदा, ई तरह की कहले, हम तो एगो गिर पत्र पड़ता किसान ही और किसाने रहबै। हमरा जरा जोते है, जोते हे रहब, क्या छोड़ा हमरा हाथ ठेले से। हाँ देखिए क्या बोल रहा है। झबरू कहता है नहीं गनुदा, गणेश नाम है ना तो गनुदा कहते हैं। ठीक है, नाम को तो चेंज कर देता है बोलने के लिए अपना सम्मान के नाम पे। के झबरू कहले ना गनुदा, ई तरह की किले कहले, मैंने ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हम एक किसान थे और किसान ही रहेंगे। हल जोतना मेरा काम था और जोतते रहेंगे। कौन है हमको जो हाथ धकेलने से छुड़ा देगा, कौन हमको हर धकेलने से, हल जोतने से छुड़ा सकता है। ना झबरू तो एक किस्मत वाला है, बिहारी जैसन सुपट बेटा, हर में पट सीधा और पढ़ो में तेज। बोल रहा है नहीं झबरू तुम किस्मत वाला है, बिहारी जैसा तुम्हारा सपूत बेटा है, वो हर चीज़ में तेज है और पढ़ने में भी तेज है। ऐसा छुआ गोटे गाँव में ना है, ऐसा बच्चा जो है पूरे गांव में नहीं है। दियो ऐसा बतिया जैसे झबरू एकदम अनारिये रहे, ये चुटकी नाय
समझे पा रहे हैं। दोनों ऐसे ऐसे बात कर रहा था कि झबरू जैसे अनाड़ी है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा ये लोग क्या बात कर रहा है। निस बाबू बाढ़ल पेटे करुआ तेल माखते कहला झबरू। गणेश बाबू बाढ़ल पेटे करुआ तेल माखते हैं कहल झबरू। बोल रहा है गणेश बाबू जो है बढ़ा हुआ पेट में कड़वा तेल लगा रहे हैं झबरू। तो धान खेत बेची बिहारी के मैट्रिक पास करौले मुदा की पहले। तुम तो धान खेत बेच के बिहारी को मैट्रिक पास कराया, लेकिन क्या मिला। ये धंधा रहले तो भिखमंगा हो जीवे। यही काम रहा ना, ऐसे ही चलता रहा तो तुम भिखमंगा हो जाएगा। गोठा में घी सुखेला की है तो गोठा में अगर घी दोगे तो क्या होगा। गोठा जानते हैं क्या होता है? उपला। गाय के गोबर से उपला बनता है ना, जिसको इस्तेमाल करते हैं आग जलाने के लिए। तो वो जो होता है उसमें अगर गोबर घी दीजिएगा तो वो सोख लेगा, कुछ भी दीजिए वो सोख लेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि गोठा में अगर घी दीजिएगा तो क्या होगा, वो कुछ नहीं होगा। आरो आगू ले पढ़ोले घरे खपरा बिक जीतो। आजकल नरी उकरी कोनो ठेका नाय, जब पढ़लक बाद टटका नौकरी पकड़ लेते उसे। अच्छा, ये बोल रहा है इसका आगे पढ़ाएगा तो घर का जो खपड़ा है ना वो हो बिक जाएगा। घर का जो खपड़ा है जिसमें घर बना हुआ है वो भी बिक जाएगा। ठीक है, और आजकल नारी नौकरी कोनो ठिकाना नहीं, मतलब नौकरी का कोई ठिकाना नहीं। जो पढ़ने बाद टटका नौकरी पकड़ ले तो जरूरी नहीं है कि पढ़ने के बाद नौकरी ही मिल जाएगा। हमरिन जान रहा है कि तोरा छोड़ा साइंस में बेसी मन ध्यान लगावे हो, मुदा साइंस आगू जाके तोरा सकत हो जाए। हम लोग जान रहे हैं कि तुम्हारा जो बेटा है, तुम्हारा लड़का है, वो साइंस में बहुत मन ध्यान लगा रहा है, लेकिन साइंस आगे जाके और मुश्किल हो जाता है, भारी हो जाता है। टुटपुंजिया खातिर साइंस नखाए, इंजीनियर डॉक्टर के कौड़ी में बने हथ। का कौड़ी में बना हथ मतलब हो रहा है टुटपुंजिया के लिए, मतलब जिसके पास पूंजी नहीं है, जो गरीब है, उसके लिए साइंस नहीं है। इंजीनियर डॉक्टर सब नहीं बनता है। लाखों लाख के संपत्ति चाहिए, लाखों लाख का संपत्ति चाहिए तब डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। तो एगो कमावेला वाला और सब बचटुआ खाए वाला। तुम एक सिर्फ कमाने वाला है और बाकी सब बैठ के बटुआ खाए वाला, अब बैठ के खाने वाला है। यदि बिहारी तनी दो चार पैसा मदद करे पारतो तब तो अन आने खैतो। सेले बिहारी कोनो दरी दुकाने लगाई दही, हमरिन नहीं चाहे कि तो तंगहाल हो जो। बोल रहा है बिहारी को दो चार पैसा बिहारी मदद कर देगा तब तुम्हारा थोड़ा राहत होगा। बिहारी को किसी दुकान में लगा दो, काम करेगा। हम नहीं चाहते हैं कि तुम तंगहाल हो जाओ। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि तुम तंगहाल हो जाओ या फिर तुमको कष्ट हो आगे चल के। झबरू हजामत बनवल पूरा हो गलक। झबरू का हजामत बनाना पूरा हो गया, दाढ़ी बनवाना तो पूरा हो गया। खटला से उठला, करुआ तेल के थापी लेके अपन डहर धारलक और वहाँ से उठा और जो कड़वा तेल था अपना ले लिया, लगा लिया शरीर में और वहाँ से अपना रास्ता पकड़ लिया। डहर धारलक मतलब अपना रास्ता पकड़ लिया। दिन भर काम करत करत थकल फजाइल झबरू सांझे बेरा खटला लाइन के बोर गछक छावरन तरे बिछवलक। हुमे ओंगारी करे आयल बुधना जकर बारी झबरू खेत से सटले रही। ठीक है, दिन भर काम कर करके थक गया, थक हार के झबरू जो है शाम के समय वो बरगद के पेड़ के नीचे अपना खटिया बिछाया। ठीक है, उसके छाया में, छाहुर मतलब छाया होता है, छाया में, और वहीं पर बैठ गया। वहीं तभी क्या हुआ, एक बुधना आता है जिसका बाड़ी जो है झबरू के खेत से सटा हुआ रहता है। जिसका खेत जो है झबरू के खेत से सटा हुआ रहता है, वो बुधना है, वो वहाँ पहुँचता है। राम सलाम भेलक, फिर डाँड़े खोसल खनिक चुनटी निकालला। ठीक है, राम सलाम हुआ, का झबरू भाई कैसन है, ऐसे वैसे हुआ, सलाम पाती हुआ। और फिर डाँड़ा मतलब कमर में। ठीक है, डाँड़ा मतलब क्या होता है, कमर में खोसा हुआ जो लगता है ना खैनी का चुनौती। खैनी देखते हैं, जानते हैं ना खैनी क्या होता है, खैनी जैसे लगता है चुनौती कहते हैं उसको निकाला। एकर मध्य बुधन रे राय सलाह लिए नीति झबरू टोकलो है बुधन। इसी बीच में बुधन से राय सलाह लेने के लिए, थोड़ा सलाह विचार लेने के लिए झबरू टोकता है बुधन को। क्या टोकता है, बिहारी के नाव कॉलेज लिखवाले सोचले हलू हिंदे दूगो बेटिया छुआ हाथ, ब्याह शादी करे में कुछ जुगाड़ो चाहिए। बोल रहा है बिहारी का कॉलेज में नाम लिखाना के सोच रहे हैं, इधर 2 बेटी भी है,
ठीक है, जिसका शादी ब्याह का भी जुगाड़ करना होगा। तखने बुधन कह लेते हैं तो यदि बिहारी के नाम कॉलेज लिखाई देवी तो सोनाले सुगंध हतो, कहे कि आज जब बुनबे से काल काटबे। बोला अगर तुम आज बिहारी का कॉलेज में नाम लिखा देगा तो सोना पर सुहागा होगा। ठीक है, सोना पर सुहागा होगा, क्योंकि आज जो बोएगा वही ना कल काटोगे। आज अगर नहीं बोओगे तो कल कहाँ से काटोगे। सही बात है, आज अगर हम कुछ फसल नहीं लगाएंगे तो कल कहाँ से काटेंगे। असगरे छटाई के बिहारिया रह गया लग, वरना बिहारी जो है अकेले रह गया है। एक लाइन छूट गया ना। बिहारी जोड़ी पाड़ी छुआ दिनेश प्रेम बिरजू कॉलेज जात हवे, असगरे बिहारी छटाई के रह गया। मतलब बिहारी का जोड़ी पाड़ी जो था, उसका जोड़ीदार जो था, उसकी उम्र का दिनेश प्रेम बिरजू ये सब कॉलेज जा रहा है। सिर्फ बिहारी ही है जो अलग होकर रह गया है। ठीक है, अलग होकर रह गया है। गवाती मैया कृपा हतई तो जरूर लिखा जीते। बोले गांव के जो माई हैं, देवी माँ हैं, उनका कृपा होगा तो जरूर लिखा जाएगा। झबरू तनी देरी गुम रहल बादे कहलक हारे बुधन काल हमर छौड़ा घरे हालत देखी क्या कपस कपस के कांदा हल, मगर हम ढांढस दिलिए बेटा। बोलता है झबरू बोलता है कुछ देर सोचने के बाद, हारे बुधन कल जो है मेरा लड़का घर का हालत देखकर ना सिसक सिसक के रो रहा था। कांदे हल मतलब रो रहा था। फिर हम उसको ढांढस दिए, उसको हिम्मत दिए। बेटा धौर बान आदमी के सदो अपन ऊपर विश्वास करे चाहिए। मतलब बेटा हिम्मत रखो, आदमी को हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। हमरिन के एक अक्षर से भेंट न खाए, मतलब जानो ही कि सबसे बड़ा धन है संतोष। हम लोग का एक अक्षर से भेंट नहीं है, हम लोग अनपढ़ हैं, लेकिन जानते हो सबसे बड़ा धन होता है संतोष, भरोसा। कहलो गेल है संतोष के डायरे मेवा फरे, मतलब संतोष का जो पौधा होता है उसमें मेवा फलता है। संतोष रखोगे तो सुखी रहोगे। बात फेर के कहला हाँ बुधन, बात को घुमा के फिर से बोला वो, हाँ बुधन यह महीना जाके ओकर नाम कॉलेज में लिखवाई देवे। फिर से बात घुमा के बोला हाँ बुधन इसी महीना जाके उसका नाम कॉलेज में लिखवा दे। यह बतिया चितिया में रात बढ़े लगला, इसी बातचीत में रात बढ़ गया, रात हो गया। दियो अपन बियारी खेल का और फाटल लेदरा डिछाई के पटाई गेला। दोनों जो है अपना जो खाना था वो खाना खाया। बियारी मतलब खाना होता है ना, दिन का जो भात होता है, बताए थे आपको किसी कविता में, वो खाया और अपना फटल लेदरा मतलब फटा हुआ जो लाया था बिछाने के लिए, दही वगैरह जो भी है, उस पर पटाई गया, मतलब उस पर लेट गया। पटाया गया मतलब लेट गया। भला पूर्वयक सिरहिरी नींदे आवते देरी न, पूरब का पूर्वैया हवा चल रहा था ठंडा ठंडा, नींद आने में देरी नहीं लगा, तुरंत नींद आ गया। मुदा किसान नींद अधकचिए रहे, लेकिन किसान का नींद जो है वो आधा ही रहे। ध्यान रहे लागल फसिल पर, सुअर तुवेरक डर सेले कखनो हो हारियो दे देहत। मतलब जब सोता है तो नींद आधा ही रहता है, ध्यान तो फसल पर रहता है ना, कहीं कोई जानवर घुस गया क्या, आखिर खेत के पास जाकर सोया है तो क्यों सोया है, उसका रखवाली करने के लिए सोया है, और सो जाएगा तो पूरा नींद से तो नहीं होगा। 4 नींद सुतला के बाद मुर्गा बांग देलक। 4 पहर होता है रात में ना, 4 नींद सोने के बाद जो है मुर्गा सुबह बांग देता है। झबरू उठल, फरसा कांधे लेके घर दने डिहर गेल, किले की ओकरा तो मेलानो खोले के रहे। आज पश्चिम पहटे मेलान खोले के रहे, चरावत रहे वैसे। ठीक है, बोल रहा है जब 4 नींद पूरा हो गया, उठ के सो के तो फिर वो सुबह मुर्गा बांग दिया। झबरू उठा, अपना फरसा कंधा पे लिया और घर की तरफ चल दिया, काहे कि उसको तो जानवर भी खोलना है घर का। ठीक है, आज पश्चिम तरफ जो है जानवर को खोलेगा, वहीं पे चराएगा पश्चिम साइड में। मुदा औन्हे रहीन गणेश बाबू धान खेती, लेकिन उधर ही है गणेश बाबू जो था, गणेश बाबू उसका धान का खेत था पश्चिम साइड में ही। गेहूँ का सीजन रहे, हरियाली गूंज मारा। गेहूँ का सीजन है, गेहूँ का फसल लगा हुआ है और हरियाली पूरा दिख रहा है। ठीक है, गणेश बाबू और महेश बाबू गाँव के माननीय आदमी रहत, सगरे से भरल पुरल। ठीक है, गणेश बाबू और महेश बाबू जो है गांव का जाना माना आदमी रहते हैं, सब कुछ भरा पूरा रहता है। पुराना बीए मकिन रहत घुरपेच, पुराना बीए पास है। ठीक है, वो दोनों बीए पास है। दूसरे के बाढ़ देखनहार नाय, मतलब बीए पास तो है लेकिन दूसरा का बाढ़ जो है, दूसरा का बढ़त जो आगे बढ़ता है वो देखने नहीं सकता है। बीरू रहे
बोर साहूकार के बेटा। अब बीरू जो है वो बड़ा साहूकार का बेटा है। तीनियों कते कते फंसाए के एक के चार बनमत भूले। मतलब तीनों जन मिल के, गणेश, महेश और ये बीरू, ये तीनों मिल के कितना कितनों को फंसा के उसको बर्बाद करके अपना मुनाफा कमाता था। गाँव में पॉलिटिक्स गाँव में रंग उड़ाई दे है। गाँव का जो राजनीति है गाँव का रंग खत्म कर देता है। नरक बन जाए गाँव की जिंदगी, गाँव का जिंदगी नरक बन जाता है। दूसरे दिन झबरू पश्चिम पहटे मैलान खोलक। दूसरे दिन का झबरू जो है पश्चिम साइड में अपना जानवर खोल देता है। यहाँ तक ये तो आइडिया मिल गया है कि क्या होने वाला है। झबरू उस तरफ जानवर खोला है, उधर उसका खेत है, यानी कि खेत चरे या न चरे दोस्त तो होना है कि झबरू का खेत जानवर जो है खेत चर गया। लेकिन देखते हैं कहानी में क्या होता है। गणेश बाबू डगत डगत आए के झबरू से रगाई कहले। गणेश बाबू जो है टहल टहल के आए और झबरू से गुस्सा कर बोले, रगाई के मतलब गुस्सा के कहे, तो तनी संभार के मैलान खोलल कर तोर बर्दा कैल खोल हमर गेहूँ खाई गेलो। बोलता है तुम जरा संभाल के अपना जानवर सब खोला करो, तुम्हारा जो बैल था कल मेरा गेहूँ खा गया, तुम्हारा जो जानवर है बैल है वो कल मेरा गेहूँ खा गया, तुम जरा संभाल के ये खोला करो। झबरू कहला नाय गनुदा हमर डांगर एते चोर न खा। झबरू बोलता है नहीं 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 गणेश दा, ऐसा नहीं है, हमारा जो जानवर है वो चोर नहीं है, हमारा जानवर जो है वो चोर नहीं है। ऐसे एक छूट गया ना। नाय चेतले कांजी हाउस ढुकाई देबो आर एक के चार लेबो। मतलब काजी हाउस क्या होता है, एक तरह का जो होता है जो जहाँ जानवर रखा जाता है। बोलता है नहीं अगर होगा तो जानवर जाके बेच देंगे और एक जो इतना हुआ है एक जगह रख देंगे जानवर को और जितना चरा है उसका 4 गुना ले लेंगे। तो वो बोलता है झबरू नहीं ऐसा नहीं है, कल हम अपने हैं मिलान खोल ले हलूँ, कल हम अपने से मिलान खोले थे, सेले तनी बूझ समझ के बात कर। कल हम जानवर अपने खोले थे, कोई दूसरा नहीं खोला था, इसलिए जरा सोच समझ के बात कीजिए। गणेश बाबू एकदम ढिरसल मुँह है, मुँह मत लगाओ ना तो बेकार हो जीतो। गणेश बोलता है मुँह मत लगाओ ये तो बेकार हो जाएगा। ये जला हुआ है ना, देखा कि इस साल झबरू का अच्छा फसल हुआ है, तो वहाँ जो बातचीत हुआ उसे समझ में आ गया होगा कि इससे जल रहा है, इससे ईर्ष्या कर रहा है, इसीलिए बिना मतलब का झगड़ा कर रहा है। आगे दूसरा दिन बीरू और महेश बाबू कान में ये खबर मिल गए। दूसरे दिन जो है बीरू और महेश बाबू के कान में खबर चला गया। ओखनी की छाती तो ऊंचा हो गलन, उसका छाती ऊंचा हो गया। एगो मछली औरी उफर के पड़ल ओखनी जाल पर, एक और मछली जो है उसके जाल में फंसने वाला है। ठीक है, अब इसको भी लपेटेगा। फिर का बीरू और महेश अधरतिये उठ के झबरू गोहाल से डांगर खोल गणेश बाबू गेहूँ खेते हाक दिल थी। अब क्या हुआ, बीरू और महेश जो है आधा रात में ही झबरू का गोहाल से जहाँ जानवर रहता है, ठीक है, वहाँ से उसका जो जानवर है उसको खोलकर गणेश बाबू के खेत गेहूँ खेत में भेज दिया, खेत में उतार दिया, खेत में भेज दिया। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, अब ये लोग खोल के वहाँ पे डाल दिया, उधर लगा दिया कि उसको चरने के लिए भेज दिया। बिहान भैल है गणेश बाबू खबर दिल थी और सुबह हुआ तो जाके वही लोग जाके गणेश बाबू को खबर दे दिया। गणेश तो दाव खोजले है बोले है हेल मिल गलक बेच दो। और गणेश जो है यही चीज़ तो खोज रहा था, मौका खोज रहा था, अब उसको अच्छा मौका मिल गया। अपन खेते कूदा कूदी गलक, आज चरल देखी मुड़े हाथ धरी लेलक, अपने खेत में भाग भाग के गया, भाग दौड़ कर गया, कुत्ते फानते गया और वहाँ का हाल देखकर माथा धर लिया, माथा पकड़ लिया। हाय रे गेहूँ, झबरूक बरत गेहूँ खाए के आघाय बसल हत। झबरू का जो बैल है वह गेहूँ खाकर अपना पेट भर के बैठा हुआ है। और ने झबरू उठल तो बेरा सरे गोहल गेल मुदा हुआ बरत नदारत। लेकिन जैसे सुबह झबरू उठा और जाके देखता है तो वहाँ जो बैल है वो सब नहीं है, नदारद है, मतलब नहीं है। टुकुर टुकुर देखे लागल, अब जब टुकुर टुकुर देखने लगा बेचारा, चलने लागल उन्हें जने रोज जाहेला, वो उसी तरफ जाने लगा जिधर रोज जाता है। एक अग डेग ऐसा उठावे जैसे कोनो अनाथ विधवा थाना फरियाद करे ले जा रहा है। एक कदम ऐसा उठा रहा था जैसे कोई अनाथ है, विधवा है, वो थाना में अब रिपोर्ट लिखाने जा रहा हो। कितना बड़ा दुख है उसको देखिए। गणेश बाबू खेते आटते मात्र झबरू हाथ मुँह काठ बन गेलक। गणेश बाबू का खेत में पहुँचते पहुँचते झबरू का जो है हाथ मुँह वो लकड़ी का बन गया, मतलब इतना कठोर हो गया, देख के उसका हालत ख़राब हो गया।
गणेश के मुँहे आय के बरसा मारले दौड़ ऐसन जैसे कोनो भूखल बाघ अपन शिकार पर दौड़े है। झबरुआ! गणेश बाबू उसको देख के उसको मुंह से आग बरसने लगा और ऐसा मारने दौड़ा जैसे कोई भूखा शिकार बाघ जो अपने शिकार को देखकर उस पर झपटता है। झबरुआ, तो हमार गेहूँ सदे सदे चटाए दले, आज तो एकदमे उड़ाए दले। बोलता झबरू, तू मेरा गेहूँ को थोड़ा थोड़ा खिला रहा था, आज तो एकदमे साफ करा दिया, पूरा ख़त्म कर दिया। बेचारा झबरू माटी के मेड़ बन ठाड़ रहे हैं। झबरू जो है मिट्टी का बन के वहाँ खड़ा हो गया, क्या कर सकता है। हजार गो गैर सुनलक, आर तोवार आपन बरत के कसाई नियर ढड़वत देखी, आँखी में लोर लाइन। झबरू बेचारा सिसकी लिए लागल। अब क्या करेगा, अपना हजार को गाली भी सुना और अपना जानवर है उसको कसाई की तरह देखने लगा कि क्या किया तुम लोग यहाँ आके। लेकिन क्या करेगा, जानवर से किसान बहुत प्रेम करता है, उसके आँख में आंसू भी आ रहा था। बरद अब काजी हाउस के चौखट पर, अब ये जो बैल सब है वो पहुँच गया काजी हाउस में। झबरू पर पंचायतों में केस कर दिलक, ठीक है, पंचायत में भी झबरू पर केस कर दिया गया। और झबरू घर हालत दिनों दिन खराब होवे लागलक। दिन ब दिन जो है झबरू का घर का हालत ख़राब होने लगा। पंचायत में केस हो गया। बिहारी का सपना खाँटी सपना बन रह गया। अगर बिहारी का सपना था कॉलेज में पढ़ने का या पुलिस बनने का, वो सपना ही बन के रह गया। मुदा 4 दिन बीतल बदे बीरू मांझी रही के ओखनी के महीने पंचायत व्यवस्था कराए दिलक। लेकिन 4 दिन के बाद में बीरू जो है वो सब मीडिएटर बन के उन सब के बीच में पंचायत करवा दिया। दियो दने से वाहवाही लूटे ले, दोनों तरफ से वाहवाही लूटने के लिए, मैंने इधर से भी गणेश की तरफ से भी और झबरू की तरफ से भी। करने वाला तो वही था, मैंने सांपों मर जाए और लाठियों न टूटे पड़े। मैंने ऐसा करने लगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। पंचायत करावे और झबरू को निसाफ दियावे में 20 गो रुपया झबरू से घूसो ले लग, ठीक है। पंचायत कराने का और झबरू को इंसाफ दिलाने के लिए 20 रुपया घूस भी ले लिया झबरू से। उसमें 20 रुपया आज का 20 रुपये से नहीं होता था, उसमें 20 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। धूर एतवारे गाँव में ठेले हैं टोले बोर गाछक छाउर तरह पंचायत बसले। घूर, ये घूर है, ठीक है। घूर एतवारे गाँव में हैं टोले बोर गाछक छाउर तरह पंचायत बसल, मैंने अगला एतवार को, आने वाला एतवार को, संडे को, गांव के नीचे वाला टोला में जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे पंचायत बैठा। पंच के मुख रहे बीरू और महेश। तो पंच का जो मुखिया है वो बीरू और महेश है। बताइए कौन है ये लोग, है ना। महेश और गणेश दोस्त है, अब बीरू भी उसी में संगत में आता है और वही लोग उसे पंचायत भी है। अब फैसला क्या होगा समझ सकते हैं। दियोक अपन अपन आरजुक सुनवे मौका मिल रहे, दोनों को अपना अपना जो आरजू है, जो फरियाद है, वो सुनाने का मौका मिला। आखिर में गुनाह झबरू पर उतरल, आखिर में दोष जो है झबरू पर ही उतर गया, ठीक है। झबरू ही दोषी हो गया। 200 रुपया हर जना लगाए दिलथिन, ऊपर से डांट के कहलथिन कि झबरू आपसे मैलान ना खोल तक, ठीक है। 200 रुपया उसको हर जना भी लगा दिया और डांट के कह दिया कि झबरू आपसे जानवर नहीं खोलेगा। बेचारा गरीब झबरू 200 रुपया कहाँ से लान तक। अब झबरू 200 रुपया कहाँ से लाएगा, इसके पास खाने पीने का पैसा नहीं है, वो 200 रुपया कहाँ से लाएगा। गौड़ी मूड पड़लक मुदा कोनो लाभ नहीं। हाथ पैर पकड़ा उसको पंच लोग का, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। झबरू मने कल्पे और सोचे बिना कसूरे उ सभी हमरा सतवे लागल है। भगवान तो ये कहाँ सुतल है। बोला देखिए, झबरू अपने मन में कलप रहा है, मन मन में रो रहा है और सोच रहा है कि बिना कसूर का ये सब हमको सता रहा है, हमको परेशान कर रहा है। भगवान आप कहाँ सोए हैं। दुख पड़ने से आदमी को भगवान याद आता है। भगवान आप कहाँ सोए हुए हैं। जबर आदमी की जबर बात, मन बड़ा आदमी का बड़ा बात, कोनो दोष करल न कोनो दोष नाय, आज नाय होतक पंच परमेश्वर। तो बड़ा आदमी बड़ा बात होता है, कोई दोष किए नहीं किए, लेकिन आज पंच जो है वो परमेश्वर नहीं है। ये लोग जैसे तैसे न्याय करता है। झबरू अपन घरवाही गहकी लगाए के 500 रुपया में बेच दिलक घर बारी। झबरू जो है अपना घर खेत जो भी है उस सबको ग्राहक बुला के 500 रुपया में बेच दिया। 200 रुपया हरजाना के करखा मटालक, मतलब जो हरजाना था वो जाके दे दिया 200 रुपया। बाकी 300 रुपया से सेहे बच्छर बिहारी के नाम कॉलेज लिखवाई दिलक, ठीक है। 300 रुपया जो बचा उससे उसी साल बिहारी का कॉलेज में नाम लिखा दिया। आइए के परीक्षा में बिहारी प्रथम आयल और गुरुओं के लौ पालक।
मतलब आईए का परीक्षा में बिहारी जो है फर्स्ट आया, और जो टीचर थे वहाँ पे उसका भी कृपा उस पर था, उसका भी अच्छा असर था। सच कहल गेल है, विपत्ति जखन आवे है तब खने खने आवे है। सच कहा गया है, जब विपत्ति जब आता है ना तो रह के आता है और आते रहता है। ये बात हियो भेलक, ये बात यहाँ भी हुआ। कॉलेज करल में 3 बच्चर बाद बिहारी बाप झबरू आगचके सिराय गेलक। कॉलेज करने के 3 साल के बाद में बिहारी के बाप झबरू जो है अचानक सिधार गया, मतलब शायद वो मर गया वो। सूरज लगे बाप बेटा के बिना पुलिस वर्दी के देखल डूब गए। सूरज की तरह बाप जो है बेटा को बिना पुलिस की वर्दी में देखे डूब गया, मर गया। तले बिहारी माई अपन घेचक हुसली बेच के ओकरा बिये करा ली। उसके बाद जो है बिहारी की माँ अपना गला का हुसली, ठीक है, चांदी का होता हुआ करता था, गला का हार बहुत मोटा हुआ करता था, उसको हुसली कहते हैं, उसको बेचकर बिहारी को बीए पास कराई। 6 बच्चर 3 महीना बाद पुलिस इंस्पेक्टर खातिर परीक्षा में बिहारी चुनाव गेलक। उसी साल पुलिस इंस्पेक्टर का बहाली के लिए जो परीक्षा हुआ उसमें बिहारी चुना भी गया। आज बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर है, मुदा अपन बाप के नाय पावले मने मने कल पे है। आज बाप रहतल, आज वो पुलिस बन गया, बिहारी पुलिस बन गया है, लेकिन बाप को नहीं पाके वो मने मने उसको दुख होता है, रोता है कि आज बाप होता तो कितना खुश होता। मुदा अब की झबरूक सपना पूरा हो गया है, ओकर भोरलहो उबार हो गया है। जकर आँखें गड़े हल ओकर आँखों आज फूट गए, आज दुश्मनों सहिया में बदल गए। मतलब आज जो है झबरू का सपना पूरा हो गया, बेटा उसका इंस्पेक्टर बन गया, ठीक है, उसका जो सपना था वो सच हो गया। और जिसके आँख में गड़ रहा था, मतलब जिसके आँख में चुभ रहा था, उसका आँख फूट गया। मतलब उसका दुश्मन लोग था ना, जो उसका जलता था, वो लोग भी आज सहिया मतलब दोस्त बन गया है। जो दुश्मन था वो सब दोस्त बन गया। हाँ भाई, अब झबरू पुलिस बन गया ना, दोस्ती करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो फिर दिक्कत हो सकता है ना। इसीलिए अच्छा कहानी था ना। अगला कहानी जिनी डवानी है, ये लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये कहानी बड़ा अच्छा था, समाज पर ताना बाना था। आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।